एंड देखिए, एक और बार एक लंबा गहरा श्वास। होल्ड ऑन फॉर 3, 2, 1 एंड एक्सहेल। आंखें बंद ही रखें। अपने श्वासों पे धीरे 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 कंसंट्रेशन करें और आप जो भी एयर इनहेल कर रहे हैं उस पे फोकस करें, उसे अपने भीतर फील करें। नाउ वी विल चैंट ओम 3 times। लेट्स बी टुगेदर। टेक अ डीप ब्रेथ। ओम। 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 आंखों को बंद ही रखें और अपने हाथों को फोल्ड करके हमारी साधना के लिए भगवान गणेश, आपके कुल देवता, गुरु और माता पिता का स्मरण करें और उनका आशीर्वाद लें। अब दोनों हाथों को रब करके हल्के से आंखों पे फेर के धीरे धीरे वातावरण के प्रति सजग हो जाइए और अपनी आंखों को खोलिए। इज माई वॉइस क्लियर इनफ? काल भैरव मेडिटेशन जो है, अष्टमी की साधना, हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे न्यू हैं, बहुत सारे पुराने हैं जो नहीं ज्वाइन कर पाए हैं। तो अष्टमी की साधना हमें क्यों करनी है और काल भैरव के बारे में आप क्या जानते हैं? मैं एक दो लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप काल भैरव के बारे में क्या जानते हैं। Anyone can raise their hand and then I'll unmute. Yes, Mohan ji. In our mythology, Kala Bhairav is the uh, in charge of the Kasi city, Varanasi city, and is one fiery form of Lord Shiva who will destroy the negativity inside us and around us. Right. And Astami is an important day for him. कोई भी And साधना there are संपूर्ण। 8 forms of Kala Bhairav ji, Ashta Bhairav bolte hain. And each Yes. has its own speciality. And that much I know. Yes, thank you। तो काल भैरव के बारे में हमें जब जानना है तो सबसे पहले उनके नाम में आता है काल, जो हमारे काल को, हमारे समय को बदलने की क्षमता रखते हैं। आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई भी, चाहे वो फाइनेंस, रिलेशन, या हम जो बेसिक बातें करते हैं वो समस्या हो, या बियॉन्ड दिस वर्ल्ड कोई समस्या है, जैसे ब्लैक मैजिक है, तंत्रा है, या और कुछ भी है, उस सब को हटाने की क्षमता काल भैरव रखते हैं। हमारा समय चेंज करने की क्षमता वो रखते हैं। भगवान शिव का रूप है काल भैरव। उनके ब्लड के एक क्लॉट से, एक ड्रॉप ब्लड से, भगवान शिव के अंगूठे के एक ड्रॉप ब्लड से काल भैरव का जो है वो जन्म हुआ था। लेकिन शिव के पुत्र होते हुए भी वो एकदम फियर्स एंड अग्रेसिव है, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तब भगवान शिव जो है वो तामसिक रूप में थे, अग्रेसिव थे, गुस्से में थे। ऐसे समय काल भैरव का जन्म हुआ है। तो काल भैरव का जन्म कब और कैसे हुआ है, आप में से कितने लोग जानते हैं? सृष्टि के रचयिता, संहारक और डिस्ट्रॉयर, तीनों को हम जानते हैं। सृष्टि को बनाया किसने है? ब्रह्मा जी ने बनाया।
उसका टेक केयर कौन करता है? शिवा। एंड उसका टेक केयर विष्णु भगवान करते हैं। एंड जो भी बुरी चीजें होती है, जब भी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो उसे डिस्ट्रॉय करने का, हर बुरी चीज को खत्म करने का काम जो है वो भगवान शिव करते हैं। भगवान शिव जो है, उन्हीं को माना जाता है कि सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्मांड में है जिनकी उत्पत्ति और अंत किसी को पता नहीं है। ना उनका कोई जन्म है, ना उनकी कोई मृत्यु है। उन्हें अनंत कहा जाता है। अब ये तीनों सुप्रीम गॉड जब साथ में थे, तब ये प्रश्न आया कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है। तो जब शिवजी ने कहा कि वो सबसे बड़े हैं, तो विष्णु भगवान ने मान लिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने उसके ऊपर आर्ग्यू किया। अब उसकी एक अलग स्टोरी है कि एक शिवलिंग था फायर का, उसका एंड वो लोग ढूंढने के लिए जा रहे थे, बट उन्हें वो एंड मिला नहीं। तो भगवान शिव ने कहा कि अगर तुम सबसे श्रेष्ठ हो हम तीनों में, तो तुम इसे प्रूफ करो। तुम दोनों में से भी मेरा आदि और अंत जो ढूंढ के आएगा, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो दोनों दो डायरेक्शन में चले गए। एक लंबा सा पोल था, ऊपर से नीचे तक जा रहा था पूरे ब्रह्मांड में। एक डायरेक्शन में भगवान विष्णु गए, दूसरे डायरेक्शन में ब्रह्मा जी गए। भगवान विष्णु को समझ में आया कि इस पोल का कोई भी अंत नहीं है, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। तो उन्होंने वापस आके इस चीज को मान लिया कि शिवजी सबसे ज्यादा प्रभावी है। ही इज द गॉड ऑफ सुप्रीम। नो वन इज बियॉन्ड हिम, बिगर हिम, सुपीरियर देन हिम। बट ब्रह्मा जी को था कि वो तो सृष्टि के रचयिता है, उनसे बड़ा कोई भी नहीं। लेकिन उनका भी तो अनुभव सेम था, उनको भी उस पोल का कोई अंत नहीं मिला, जो वो मानना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने आके कहा कि आई हैव सीन दैट एंड, वेयर इज लॉर्ड शिवा। उन्होंने झूठ बोला। जब उन्होंने झूठ बोला, तो शिवजी का रुद्र अवतार जो है वो एक्टिव हो गया, क्योंकि वो भड़क गए, उनको गुस्सा आ गया। और उस रुद्र अवतार में उनके अंगूठे से जो एक ब्लड निकला, उससे जो एक उत्पत्ति हो गई, दैट इज हिज सन काल भैरव। बट काल भैरव जब उनका जन्म हुआ, तब वो इतने गुस्से में थे कि ब्रह्मा जी ने इतना बड़ा झूठ शिव जी के लिए कैसे बोला, तो उन्होंने जन्म लेते ही ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया। अब उन्होंने ब्रह्मा जी का सर काट दिया, तो वो सर जो है वो उनके हाथों में चिपक गया। तो उन्होंने शिव जी को पूछा कि ये मेरे हाथों से छूट क्यों नहीं रहा है। तो शिव जी ने कहा, तुम कितने भी गुस्से में हो, गलत काम गलत होता है, और तुमने ब्राह्मण हत्या की है। ब्रह्मा इज ब्राह्मण, लॉर्ड ब्रह्मा इज ब्राह्मण। तो ब्राह्मण हत्या का पाप तुमने लिया है, ब्राह्मण हत्या से तुम्हें मुक्ति नहीं है। तो ये जब तक तुम इस पाप को लेकर फिरोगे, तब तक ये तुम्हारे हाथ को ही चिपका रहेगा। तब उन्होंने पूछा, फिर मैं इसे कैसे मुक्ति पा सकता हूँ। तो उन्हें कहा गया कि तुम सृष्टि की, अगर हर जीव की रक्षा करोगे, उनके हर प्रॉब्लम से उनको मुक्ति दिलाओगे, तो तुम्हारे हाथ से ये निकल जाएगा। तो वो पृथ्वी में भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, और उनके हाथ को वो सर चिपका था। जब वो काशी में आ गए, काशी के जो बॉर्डर्स है, वहां पे जब वो भ्रमण कर रहे थे, तब वहां पे उनको इस पाप से मुक्ति मिली, और इसलिए वहां पे उनका सबसे बड़ा जो है वो मंदिर है। तो जब वो भ्रमण कर रहे थे पृथ्वी पर, तो हर जगह कर रहे थे, यानी कि जिसको भी प्रॉब्लम है उस हर किसी को वो हेल्प कर रहे थे। और जो काल भैरव का रूप है, उनका भ्रमण रात्रि में होता है, दिन में नहीं। जैसे रात्रि में हमें प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत होती है, जब सूर्य जो है वो आकाश में नहीं रहता है, तब ज्यादा से ज्यादा निगेटिव एनर्जीज एक्टिव हो जाते हैं। उनके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए जो है, वो हमें काल भैरव की सहायता होती है। आपको उनको समझने के लिए एक सिंपल सी चीज है, अगर आप किसी भी नेटिव से या विलेज से कनेक्टेड है, तो आप देखोगे कि आपके गांव में
भैरोबा या काल भैरव या कोतवाल का कोई ना कोई टेम्पल होता है जो गांव से बाहर होता है, या हनुमान जी का कोई ना कोई टेम्पल होता है जो गांव से बाहर होगा, जो माना जाता है कि पूरे गांव को प्रोटेक्ट करता है। इट्स अ प्रोटेक्टर। तो कुछ भी पूजा या कुछ है तो पहले वहां जाके ऑफरिंग की जाती है कि हमारे इस कार्य को निर्विघ्न आप पूर्ण करो और कोई भी ऑब्स्टेकल ना आने दे। ये जो भगवान है, ये हर यहाँ पे उस गांव की बॉर्डर को जो है वो सुरक्षित रखते हैं, ऐसा माना जाता है। और पूरे पृथ्वी को सुरक्षित रखने का, पूरे ब्रह्मांड को सुरक्षित रखने का जो कार्य है वो काल भैरव करते हैं। अब काल भैरव की साधना जो है वो हम नहीं करते हैं। मैंने आपको प्रिपरेशन क्यों नहीं दिया, उसका सबसे पहला कारण है कि आप कभी भी उठ के उनकी पूजा नहीं कर सकते। आपको उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, उसके स्टेप्स होने चाहिए, बिकॉज कोई भी तामसिक भगवान है, काली माता है, काल भैरव है, हम अपने मन से उनकी साधना कभी भी उठ के कहीं से भी शुरू नहीं कर सकते। उसके स्टेप से वो फॉलो करके ही करनी है। बिकॉज जितने सक्षम वो कोई भी चीज में रिजल्ट देने में है, उतना जल्दी उनको गुस्सा भी आता है। तो वो गुस्सा लेने के लिए हम रेडी है क्या? अगर आप किसी भी तामसिक देवता की प्रेयर करते हो तो आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी होगी। हनुमान चालीसा हम प्रोटेक्शन के लिए पढ़ते हैं, एवरीबडी नोज दैट। हनुमान जी चिरंजीवी है और पृथ्वी के पास उनका सबसे करीब वास है, इसलिए जल्दी से वो हमें प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आपका प्रॉब्लम अगर उससे भी सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो उससे भी ऊपर विद इन 10 to 15 डेज आपको किसी भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम से छुटकारा देने की जो क्षमता रखते हैं वो काल भैरव रखते हैं। अगर सही तरीके से आप उनको बुलाएंगे तो वो जरूर आते हैं। काल भैरव की, जैसे मोहन जी ने कहा, वैसे 8 रूप है तो उनके 64 रूप हैं। उन 64 भैरव को रूल करने के लिए 8 मेन भैरव है। जो मुख्य भैरव है उनको अष्ट भैरव कहा जाता है। उनमें से जो दो मेन है वो है, एक बाल रूप में जो भैरव आता है, बटुक भैरव, और दूसरे है स्वर्ण आकर्षण भैरव। तो जब आप काल भैरव की साधना करते हैं तो आपको इतना स्पेसिफिक जाके नहीं करनी है, आपको बस बटुक भैरव की करनी है। बटुक भैरव की क्यों करनी है? क्योंकि बटुक यानी कि छोटा, 7 से 8 साल का एक बच्चा, उसे बटुक कहा जाता है। अब ऐसे बच्चे को अगर गुस्सा आए तो आप झेल पाओगे। इसीलिए भैरव के उसी रूप को जब आप एक बेसिक साधना करते हैं तब माना जाता है। और उसमें आप देखोगे हम हमेशा कन्या भोजन करते हैं। उसमें कन्या भोजन में कितने लोग बॉयज को बुलाते हैं, एक बॉय को बुलाया जाता है। बहुत सारे लोग ये चीज जानते भी नहीं है। हम जब कन्या भोजन करते हैं हम सिर्फ कन्याओं को बुलाते हैं, नवरात्रि में हो या कभी भी हो। उन कन्याओं के साथ एक भैरव होना जरूरी होता है, इसलिए एक लड़का हमेशा होना चाहिए 7 से 8 साल का, तब वो पूजा सफल होती है, तब वो डोनेशन कंप्लीट होता है, या तब वो ऑफरिंग जो है वो स्वीकार की जाती है। तो वो जो भैरव का रूप है, जो सबसे छोटा 7 से 8 साल का बच्चा है, उसको आप अपनी प्रॉब्लम जब बताते हो तो वो आपकी सबसे जल्दी हेल्प करेगा। और उसको खुश करना मुश्किल नहीं है, छोटी सी चीजें एक ऑफरिंग से आप करते हो। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि भैरव, चाहे वो बटुक भैरव हो या कोई और रूप हो, तामसिक देवता है, हमें उनकी एनर्जी उतनी ही लेनी है जितनी हम झेल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेनी है। एक तो हमारी हर चीज में रिजल्ट तब आता है जब डिसिप्लिन होता है। और हमारे जो करंट लाइफस्टाइल है उसमें डिसिप्लिन किसी के भी लाइफ में नहीं है। हमारा इस ग्रुप में अभी 10 लोग हैं। 10 लोगों में से कितने लोग हैं जिनका खाने पीने का टाइम फिक्स है, उठने का टाइम फिक्स है, रोज वही काम वो उठ के करते हैं सालों से? बहुत कम लोग हैं। लोगों को वैरायटी चाहिए जीवन में। रोज रोज एक चीज करके बोर हो जाते हैं। पूजा में तो उनका मन नहीं लगता है बहुत से लोगों का। तो ऐसे समय आप नॉर्मल देवताओं की पूजा करोगे ठीक है, लेकिन अगर आप तामसिक देवता की पूजा करोगे तो माना जाता है कि जब आप कोई भी साधना करोगे, रिचुअल्स करोगे या सब कुछ रखोगे, तो वो देवता वहां आ जाती है आपकी पूजा स्वीकार करने और आपको आशीर्वाद देने। और मान लीजिए कि आपने संकल्प लिया कि मैं रोज काल भैरव अष्टकम पढ़ूंगी। जैसे जैसे 8-10 दिन हो जाते हैं वो एनर्जी वहां आने लगती है आपको आशीर्वाद देने के लिए। और एक दिन आपको कहीं जाना है घूमने,
तो उस दिन आपने छोड़ दिया, आप तो घर पे नहीं है बट वो एनर्जी आएगी, एंड देन दैट तामसिक एनर्जी विल बी नॉट हैप्पी। भगवान नाराज हो जाते हैं कि आपने मुझे बुलाया और आप घर पे नहीं है। इसलिए कोई भी चीज अगर आप डिसिप्लिन से नहीं कर सकते हैं, तो पहले दिन आपने बोलना है यथाशक्ति यथा भक्ति, जब जब जैसे मुझे पॉसिबल है वैसे मैं आपकी सेवा करूंगी। लेकिन जब तक आप कोई भी चीज डिसिप्लिन में नहीं करते हैं ना, उसका रिजल्ट भी वैसा ही आता है। आप, इट इज वेरी सिंपल। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि भगवान है, उनसे मांगने की क्या जरूरत है, उन्हें पता है हमें क्या चाहिए, वो क्यों हमें दुख देते। तो सिंपल सी बात है भाई, आपने स्टडी नहीं किया है, आपने एग्जाम पेपर दिया है, उसमें लिखा कुछ नहीं है, और आप चाहते हैं कि जो एग्जामिनर है वो आपको पास कर दे, क्योंकि वो बुरा नहीं हो सकता है। ऐसा तो कभी होता नहीं है। फल तो हमें उसी चीज का मिलता है जो कर्म हमने किया है। हमने साधना ही सही तरीके से नहीं की तो हमें उसका रिजल्ट कहाँ से आएगा। साधना को एक सही तरीके से होना जरूरी है। अब हम ये डिसिप्लिन से नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है तामसिक देवता है, तो फिर आज हम क्या करने वाले। तो आज हम क्या करेंगे कि अष्टमी जो कल 3 बजे शुरू हुई है, अष्टमी की जो साधना है, अष्टमी का दिन माना जाता है कि जितने भी देवता हैं आप देखिए, राम जन्म है, श्री कृष्ण जन्म है, काली माता का जन्म है, हर जन्म जो है वो अष्टमी को मनाया जाता है। एक तिथि जब आती है तो उसे जो है अष्टमी के रूप में माना जाता है। ब्रह्मांड में जो एनर्जीज होते हैं वो बहुत ही सक्रिय होते हैं कि आप जो भी मांगोगे या जो भी साधना करोगे उसका पूर्ण फल आपको मिल जाए। इसलिए कोई भी साधना अगर आपको करनी है तो अष्टमी का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। तो आप पूरे महीने जब पूजा नहीं कर सकते तो सिर्फ अष्टमी के दिन आप मेडिटेशन करोगे तो भी वो आपको रिजल्ट देंगे और आपके प्रोटेक्टर बनेंगे। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से उनकी साधना कर सकते हैं तो मैं मेरे अनुभव से कहती हूँ कि आपको दिखेगा कि आपके जीवन में प्रॉब्लम तो है, लेकिन वो आने से पहले आपके पास सॉल्यूशन आ गया है, और आपको पता ही नहीं था ये चीज क्यों हुई है, लेकिन 2-3 दिन में आपको क्लैरिटी आती है क्यों हुई है। आई हैव बीन एविडेंट ऑफ मेनी ऑफ द थिंग्स इन माई लाइफ। लाइफ की चीजें बदलती नहीं है, लेकिन वो सुलझ जाती है। सिंपल सा एग्जाम्पल है कि कोई भी चीज जो आप चाहते हो, मेरा यूएस का वीजा हो या मेरी कोई भी चीज हो, जो ऐसा समय है अभी पिछले 2 सालों में जब वीजा मिलना क्या अपॉइंटमेंट मिलना भी मुश्किल है, मुझे विद इन 1 मंथ जो है 10 इयर्स का बिजनेस वीजा सैंक्शन हो गया। लेकिन जब मेरा ये वीजा प्रोसेस था वहां मुझे डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आया था कि इफ सम ऑफ यू नो, आई डोंट नो, आई लॉस्ट माई हस्बैंड आफ्टर कोरोना। तो जब मैं अपने पासपोर्ट और वीजा के लिए गई वहां पे उनका डेथ सर्टिफिकेट जरूरी था जो मैं लेके नहीं गई थी, विच वॉज नॉट अवेलेबल विथ मी। एंड आई वॉज सो अफ्रेड कि अभी मुझे वापस नया अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, जाके वो सर्टिफिकेट ढूंढना है, उसके बाद नया अपॉइंटमेंट लेना है, और वो शायद 8 से 9 महीने बाद मिलेगा। बिलीव मी, जो भी मेरा वो डॉक्यूमेंट चेक कर रही थी लेडी, उसके बाजू में आप जानते हो वो पासपोर्ट ऑफिस में एक लाइन में सब बैठते हैं, दैट पर्सन केम, उसके हाथ पे महाकाल का टैटू बना हुआ था, लिखा था महाकाल। ही जस्ट केम टू हर एंड ही आस्क्ड व्हाट हैपेंड, एंड शी सेड डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। उसने कहा कोई नहीं, कर दो, एंड इट डिड हैपन। ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। बहुत बार ऐसा है कि मुझे कोई एकदम बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए विच इज आउट ऑफ माई कैपेसिटी फॉर दैट मोमेंट, विद इन अ नाइट आई हैव गॉट कॉल्स फ्रॉम पीपल कि हमें आपका ये जो है सर्विस लेना है या कुछ भी है, या आपका कुछ पैसा हमारे पास बैलेंस था। ऐसे मुझे 2 बार हुआ है। हमारे एक ड्राइवर को हमने 2013 में उसकी बेटी की शादी थी तब पैसा दिया था, मैं इस बात को भूल भी गई थी, मुझे बहुत जरूरत थी, एंड सडनली ही कॉल्ड कि मैडम मुझे कहीं से पता चला कि सर का ऐसा ऐसा हुआ है और मैंने उनसे पैसा लिया था, आपको पता नहीं था, तो मुझे लौटाना है, आपका अकाउंट नंबर दीजिए। आई हैव विटनेस मेनी थिंग। इतना जल्दी आपके प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम है बट सॉल्यूशन के लिए आपको काम नहीं करना है, भगवान आपके साथ खड़े हैं। ऐसे एक्सपीरियंस आपको आते हैं। तो अगर डिसिप्लिन से आप उनका नाम लेते हो, और बहुत कुछ मत कीजिए, सिर्फ एक जगह बैठ के उनका नाम लीजिए। अब बैठना है तो कहाँ फेस करना है, तो आपने अभी अगर आप बैठे हैं सब लोग तो कोशिश कीजिए कि ईस्ट डायरेक्शन में फेस करें। कुछ भी हो जाए साउथ में फेस नहीं करना है। आपने वेस्ट में किया होगा चलेगा, कहीं पे भी हो, बस साउथ डायरेक्शन में फेस करके उनकी साधना नहीं करनी है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि साउथ में जब आप
देखते हो तो साउथ को यम दिशा कहा जाता है। वहां से सारी जो है निगेटिव एनर्जी आती है, सडन प्रॉब्लम्स आती है। और जब आप काल भैरव की पूजा करते हैं तो उनका जो निवास है वो साउथ में है। जब आप उनको बुलाओगे तो उनके साथ जो गण है वो पिशाच है, सोल्स है, बिकॉज ही टेक्स केयर ऑफ एवरीवन। ही इज नॉट चूजिंग कि मैं इसकी हेल्प करूंगा उसकी नहीं करूंगा। उनके साथ जो हर चीज है वो हर एनर्जी आपकी तरफ आएगी, इसलिए आपको साउथ को फेस नहीं करना है। नाउ इफ यू हैव taken the south direction facing, then please change it and we will start the meditation. और किसी भी चीज में मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप कोई भी साधना कीजिए, कोई भी कार्य, जब तक उसमें अग्नि साक्षी नहीं है उसकी पूर्तता नहीं होती है। इसीलिए हमने जो समय है वो ब्राह्म मुहूर्त चुना है। इट्स ऑलमोस्ट 5:30, तो सूर्य की जो सूर्योदय से पहले वाली एनर्जी होती है ब्राह्म मुहूर्त की, उसके हम साक्षी है, जो सबसे अच्छा मुहूर्त है जिसमें आज हम हमारा मेडिटेशन करने वाले हैं। नाउ आई विल गाइड यू। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, सिट इन द सुखासना, या जहां पे भी जैसे आप बैठे हैं, बस अपना स्पाइन सीधे रखिए ताकि आपके चक्रास अलाइन हो जाए। आंखें धीरे धीरे बंद कीजिए और हथेलियां आसमान की तरफ। मैं आपको गाइड करूंगी कि आपको क्या करना है। टेक योर पोजीशन। 10 मिनट्स का मेडिटेशन है, छोटा सा। मन को शांत कीजिए। अपने श्वासों पे नियंत्रण रखिए। और धीरे 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 अपनी श्वासों को महसूस कीजिए। व्हेन यू इनहेल, जो एक ठंडी सी हवा की लहर आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, उसे अपने भीतर महसूस करने की कोशिश कीजिए। व्हेन यू एक्सेल, धीरे धीरे जब आप अपने शरीर की हवा को अपने नासिकाओं से बाहर छोड़ रहे हो, तो ये जो फ्लो है इसे फील कीजिए। और आपके आसपास की जो भी चीजें हैं, जो वातावरण है, जो रूम है जहां आप बैठे हैं, जो आसन है, सबसे धीरे धीरे अपना ध्यान हटाकर ब्रह्मांड के ऊपर कोशिश कीजिए। आपके सामने भगवान की, काल भैरव की या शिव जी की अगर प्रतिमा है उसे लेके आइए। अगर आपने काल भैरव के रूप को नहीं देखा है तो उसे आप इमेजिन कर सकते हैं। शिव जी को आपने देखा होगा चित्र रूप में, आप उन्हें अपने आंखों के सामने इमेजिन कीजिए। एक और बार लंबे गहरे श्वास के साथ धीरे 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 अपने भीतर प्रवेश कीजिए। अलाउ योर बॉडी टू रिलैक्स। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर से, सराउंडिंग से, वातावरण से हटाकर सृष्टि के उस एक श्वास पे जिसे हम कॉस्मिक ब्रेथ कहते हैं, उस पे फोकस कीजिए। रिलैक्स योर फेस, आपके शोल्डर्स, आपके पैर, हाथ, चेस्ट, नथिंग इज योर्स। आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। अपने शरीर, आत्मा और मन, सबको आपने भगवान के चरणों में सरेंडर कर दिया है। और आप चाहते हैं कि इस जीवन में आने वाली हर समस्या को वो आपसे दूर करे। अब अपना ध्यान, आपका जो फोरहेड है, जिसे हम कपाल कहते हैं, दो आईब्रोज के बीच में जो आज्ञा चक्र है उसके ऊपर केंद्रित कीजिए। अपने आज्ञा चक्र पे अपने ध्यान को लेके आइए। आपके आज्ञा चक्र पे जब आप फोकस कर रहे हैं तो विजुअलाइज कीजिए कि आपकी आंखों के सामने एक डार्क ब्लू कलर का
बहुत ही शाइनी बिंदु है, एक स्पॉट है, एक छोटा सा स्पॉट है जो डार्क ब्लू है, और उससे बहुत सारी ब्लू लाइट जो है वो आपके आसपास फैल रही है। ये जो ब्लू कलर का, नीले कलर का गोला आपके आसपास है, जिससे ब्लू लाइट बाहर आ रही, जो आपकी आंखों के सामने है, वो एक पावरफुल एनर्जी का बॉल है। उस एनर्जी के सोर्स पे हमें फोकस करना है। तो देखिए कि वो जो सोर्स है, जिससे बहुत सारी ब्लू कलर की लाइट आ रही है, दैट इज द पैशनेट पावरफुल एनर्जी ऑफ लॉर्ड काल भैरवा। ही स्टैंड्स बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड फियर एंड बियॉन्ड लिमिटेशंस। काल भैरव अगर आपके साथ खड़े हैं, उस ब्लू लाइट से उनकी एनर्जी आपके तरफ आ रही है, तो आपके जीवन में आने वाला समय जो है वो बदल जाएगा। कोई भी चिंता, परेशानी, प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार के लिमिटेशंस जो आपकी ग्रोथ में आए हैं, हर चीज टूट के हट जाएगी। सिर्फ भैरव का ये ब्लू लाइट, ब्लू एनर्जी जो है, आपके जीवन की कोई भी समस्या हटाकर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए समर्थ है। आज्ञा चक्र पे ध्यान रखते हुए उसी ब्लू लाइट को आपको इमेजिन करना है और फील करना है कि वो नीला प्रकाश आपके आसपास सभोवताल में, आपके शरीर के आसपास जो है वो फैल रहा है, और एक प्रोटेक्शन शील्ड आपके ऊपर क्रिएट हो रहा है। नाउ साइलेंटली अपने मन में आप सिर्फ बोलिए, आई रिलीज फियर। जो भी डर मेरे अंदर है उसे मैं अपने आप से दूर कर रही हूँ। आई रिलीज निगेटिविटी। जो भी निगेटिविटी मेरे अंदर है, मैं उसे अपने आप से दूर कर रही हूँ। आई रिलीज ऑल दैट नो लॉन्गर सर्व्स माई हाइएस्ट गुड। उस हर चीज को मैं अपने जीवन से हटा दूंगी जो मुझे अच्छा रिजल्ट देने के लिए सक्षम नहीं है। अब एक लंबे गहरे श्वास को लेना है और अपने मन में ही आंखों को बंद रखते हुए 21 टाइम्स आपको चैंट करना है, ओम काल भैरवाय नमः। I'll chant for you. You can just close your eyes and concentrate on the blue light around you. ओम काल भैरवाय नमः। 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 ओम
काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। आंखों को बंद ही रखते हुए अपने मन को शांत रखिए और इस मंत्र को अपने अंदर महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि जो भी डर, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी समस्या आपके आसपास थी वो निकल गई। इस समय आपके जीवन में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो आपको बहुत परेशान कर रहा है और जिसे कोई भी रास्ता नहीं निकल रहा है, उसे याद कीजिए। अपने मन में उस समस्या को लेकर आइए, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, कोई बहुत गहरा क्रॉनिक डिसीज हो, कोई ब्लैक मैजिक हो, किसी भी रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो, कोई भी चीज है जो सबसे ज्यादा आपको परेशान कर रही है, उस एक चीज के बारे में सोचिए। और धीरे धीरे महसूस कीजिए कि जो ब्लू लाइट आपके आसपास है, आपकी प्रॉब्लम उस ब्लू लाइट में डिसॉल्व हो रही है और आपके शरीर और मन और आत्मा से दूर लेके जा रही है। आपके सराउंडिंग से उस प्रॉब्लम को निकाला जा रहा है। अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील कीजिए, क्योंकि एक बहुत ही गहरी निगेटिव एनर्जी आपको छोड़कर जा रही है। उस ब्लू लाइट में वो प्रॉब्लम धीरे 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 डिसॉल्व हो रही है और आपके शरीर से और आपकी आत्मा से निकल रही है। जितनी भी बार आपने काल भैरव का नाम अपने मन में आज लिया है, धीरे धीरे वो जो प्रॉब्लम आप सोच रहे हैं उतनी ही तीव्रता से आपसे दूर जा रही। अपने आप को प्रोटेक्टेड फील कीजिए। आपके आसपास एक प्रोटेक्शन का शील्ड बन चुका है, एक कवच बन चुका है। जो भी टेंशन्स, चिंताएं, निगेटिविटी और ऑब्स्टेकल्स इस एक प्रॉब्लम की वजह से आप झेल रहे थे, वो सब आपसे दूर होते हुए आप महसूस कर रहे हो। अब इमेजिन कीजिए कि एक ब्लूइश गोल्डन सर्कल आपके आसपास बना हुआ है, एक लाइट का बॉल जो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, आपकी सारी चिंताओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। आप कुछ पल, अगले 2 मिनट तक अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करके अपने मन में ओम काल भैरवाय नमः का चैंट कीजिए। आई रिमेन साइलेंट हियर। मैं शांत रहूंगी, आप अपने मन में सिर्फ 2 मिनट के लिए इस चैंटिंग पे फोकस कीजिए। अब धीरे 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 अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते हुए अपने अंदर का सारा डर निकल गया है ऐसे महसूस कीजिए।
और भगवान को आपके इस मेडिटेशन को स्वीकार करने के लिए आभार व्यक्त कीजिए। अपने मन में ही इस चीज को दोहराइए, हे काल भैरव, मुझे ऐसा रास्ता दिखाइए जहां पे मेरी सारी प्रॉब्लम्स निकल जा रही, एक सच्चाई का रास्ता जिससे मेरे भी किसी एक्शन से किसी को भी हार्म नहीं हो रहा, मेरे किसी शब्द से या मेरे किसी कृति से, एक्शन से किसी भी जीवित व्यक्ति, प्राणी, पक्षी और पेड़ों को हानि नहीं हो रही। इस जिम्मेदारी को लेते हुए जो भी चीजें मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मुझे परेशान कर रही है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, प्राणी हो, कोई सोल हो, पिशाच हो, वो सब मुझसे दूर जा रहे हैं। और मुझे इस परेशानी से, इस बीमारी से, इस व्यक्ति से, इस मानसिक स्ट्रगल से, इस फाइनेंशियल स्ट्रगल से मुक्ति मिल गई है। जो मेरी सबसे बड़ी चिंता मैंने आपको अभी बताई है, मुझे विश्वास है कि आप उसे मेरे जीवन से हटाएंगे। और मेरे किसी भी एक्शन और कार्य से किसी को भी दुख, हर्ट ना हो, ये मेरा पहला प्रयास रहेगा। अब मन में भगवान को बस जो भी आपके मन में स्वीट आता है वो एक मानसिक रूप से उनको ऑफर कीजिए। कोई भी मीठा प्रसाद, आपके मन में जो भी नाम आता है, वो भगवान को ग्रहण करने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए कि आपकी पूजा का और आपने जो भोग लगाया है उसका वो स्वीकार करें और आपको हमेशा प्रोटेक्टेड रखिए। अब 1 मिनट तक इसी प्रकार से बैठे हुए अपने अंदर आप पाएंगे कि एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस आया हुआ है। अब आप कोई निगेटिव थॉट सोच ही नहीं रहे और वो ब्लू लाइट धीरे 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 आपसे दूर जा रही है, एक छोटे से बिंदु के अंदर समा रही। अब आप अपने आप को वातावरण के प्रति सजग करते हुए आप जिस कमरे में बैठे उसे महसूस कीजिए। अपने शरीर को, आपकी हथेलियां, पैर, शोल्डर, फेस, अपने शरीर को महसूस कीजिए। और अगर आप रेडी हैं तो दोनों हथेलियों को रब करके अपनी आंखों से फेरिए और धीरे धीरे आंखें खोल के वातावरण के प्रति सजग हो जाइए। आप में से कुछ लोग अगर अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे। प्रणाम से प्रणाम। ये सरसा जी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, जैसे जैसे आप गाइड कर रहे थे और मेरी बॉडी एकदम स्टिफ हो गई। जैसे कि कोई, जैसे आप समझ ब्लू ब्लू लाइट में एकदम पत्थर के जैसे बॉडी, या जिस जो आप बोले थे वैसे ही सब चीज। एंड बहुत अच्छा फील है। थैंक यू सो एनीवन एल्स, किसी को डर लगा, किसी को कुछ टिकलिंग हुआ, या आपका जो
हमने जो चक्र आपका बोला था दो आईब्रोज के बीच में, वहां पे आपको कुछ टिकलिंग हुआ या कुछ शिवरिंग ऐसा कोई फील हुआ? हाँ जी सुरेश जी। हाँ, मुझे आज्ञा चक्र पे हेवीनेस भी आया और टिकलिंग भी हुआ। आज्ञा चक्र में आपको अगर आया तो आपका जो मेडिटेशन था वो बहुत ज्यादा आपका कंसंट्रेशन हो गया, आपकी कनेक्टिविटी अच्छी हो गई। वो क्यों है? क्योंकि मैं प्राणी खिलर हूँ, तो मैं मेडिटेशन, ओके। ट्विन हार्ट मेडिटेशन करते रहता हूँ, चक्र क्लीनिंग करता हूँ, तो हो जाता है उससे। तो आपके चक्र बहुत बैलेंस है और क्लीन, चक्रास क्लीन होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए आपको जल्दी से अनुभव आ गया। माधुरी जी। अगर आपको नींद आ रही होगी मेडिटेशन के बाद, तो जैसे हम एंड करेंगे आप सो सकते हैं। कोई भी मेडिटेशन के बाद अगर आप सो जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेडिटेशन में क्या होता है कि हमारा शरीर और हमारा मन दोनों इतने रिलैक्स मोड में जाते हैं, और जब हम रिलैक्स हो जाते हैं तब हमें नींद आती है। लोगों को लगता है कि मेडिटेशन के बाद बहुत उत्साह आना चाहिए, एनर्जी आनी चाहिए, नहीं हुआ है तो गलत हुआ है, ऐसे नहीं है। मेडिटेशन आपको रिलैक्स करने के लिए, आपको काम और बैलेंस करने के लिए। और एक और बात मैं कहूंगी, आज अष्टमी है, आज से अब जब अमावस्या आएगी अगले 8 दिन तक, 7 से 8 दिन तक कोशिश कीजिए कि डेली सोने से पहले ओम काल भैरवाय नमः सिर्फ 21 टाइम्स कीजिए। कोई भी रूल नहीं है, सिंपल मेडिटेशन की तरह। और जो प्रॉब्लम आपने आज इमेजिन की थी उसको अपने मन में लाकर उसे हटाने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, एंड ट्राई दिस फॉर नेक्स्ट 7 to 8 days टिल अमावस्या। और मुझे बताइए कि आपको कुछ डिफरेंस लगा आपकी प्रॉब्लम। तो आज का मेडिटेशन हम यहाँ पे रोकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि 5 AM उठना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप लोग उठ रहे हो। और मेरा आज आपका ट्रैवल भी है, मैसेज आई का एम वेट करते सपोज हैं। टू गो एट 7 to पुणे। यस हर्षा जी बोलिए। आपका मैसेज का ऑलवेज वेट करते हैं कि 5 AM क्लब कब चालू होएगा हमारा। नहीं हम करेंगे, हम अमावस्या का भी करेंगे। ये जो 15-15 डेज के हमारा रूटीन है उसे हम ब्रेक नहीं होने देंगे। अष्टमी का हमारा हमेशा मेडिटेशन होता है। डेली 5 AM साधना भी मुझे शुरू करनी है, बट आई एम वेटिंग फॉर अमावस्या। तो दैट इज द डे वी कैन स्टार्ट एनी साधना। उसमें हम इस बार भगवान विष्णु का मंत्र ले रहे हैं, क्योंकि वो सृष्टि के पालनहार है, तो आपके सारे ही प्रॉब्लम्स को वो निकाल सकते हैं। जो एक्सट्रीम है उसके लिए सिंपल चीज मैं आपको 2 मिनट में यहाँ बताना चाहती हूँ कि हम देखते हैं कि हर चीज के लिए मंत्र है। तो हर चीज का हर मंत्र करने से अच्छा है एक ही भगवान को चुनिए और उनका एक ही मंत्र पूरे जीवन भर कीजिए। वो एक्टिवेट होके आपके सारे प्रॉब्लम्स को हटा देगा। उन्हीं से सब कुछ मांगिए। तो इसलिए हम एक मंत्र शुरू करने जा रहे हैं, वो जो अभी जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है, जुपिटर इज इन कैंसर साइन, एक्सॉल्टेड साइन। ऐसे समय पे, ये जो समय है ये 12 साल में एक बार आता है जहाँ जुपिटर उच्च के होते हैं। तो इस समय हमें कुछ ना कुछ नया लर्निंग या नई साधना, स्पिरिचुअल एक्टिविटी शुरू करनी चाहिए। इसलिए इस महीने की अमावस्या से हम एक मंत्र लेंगे जो पूरे 1 साल तक चलेगा, और उसे हम एक्टिवेट करेंगे, जिसमें आपकी हर समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो, सेम मंत्र को हम समर्पित करेंगे और उससे रिजल्ट देंगे। अब हम रुकते हैं, इट्स मॉर्निंग टाइम, सबका अपना अपना रूटीन है। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। शुभम भवतु। शुभम। थैंक यू।